स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम एंड फाइंड मेथड के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। ओके, ऑल्दो काफ़ी सिमिलर से हैं दोनों फंक्शन, एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे यूजर्स ले लिए हैं कुछ। तो बेसिकली सम क्या करता है, वो हमें सिर्फ ये चेक करता है कि जो भी हम कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, राइट। मतलब तुम्हें बता देगा ऐसा है या नहीं। फाइंड क्या करता है, फाइंड वो डेटा हमें फाइंड करके दे देता है, अगर जो भी हमने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग वो मैच करता है। तो बेसिकली डिफरेंस तो इतना ही है कि वो सिर्फ चेक करके बताता है और फाइंड जो है वो फाइंड करके देता है रिकॉर्ड। एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूजर, पहले यहाँ पे फाइंड यूज करेंगे तो यूजर्स फाइंड। अब फाइंड मेथड क्या करता है, कॉल बैक लेता है, ठीक है। तो पहले फंक्शन पास कर दिया एक मैंने। अभी कॉल बैक क्या करता है, सबसे पहले तो जो यूजर्स के ऊपर जो इटरेट करेगा यहाँ पे, तो पहला यूज़र उठा लेगा, राइट। तो हम यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं यूज़र। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स, और तीसरा आर्ग्यूमेंट इस यूजर्स को ये यूज़र इटसेल्फ मतलब, ओके। बट जनरली हम इन दोनों का इतना यूज नहीं करते हैं, हमें जस्ट मोस्टली पहले वाले पैरामीटर के ऊपर ही काम करना होता है। तो हमने सपोज कंडीशन लगा दी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ, यूजर डॉट आई डी, नॉट आई डी, यहाँ पर लिख देते हैं यूजर डॉट एक्टिव। एक्टिव हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर ट्रू होगा तो हमारे पास ऊपर रिकॉर्ड कितने हैं, रिकॉर्ड तो ट्रू से 3 रिकॉर्ड हैं, राइट। बट ये क्या करता है कि जो सबसे पहला इसको रिकॉर्ड मिल जाता है ना कंडीशन के साथ, ये उसी रिकॉर्ड को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो अभी इसको लॉग करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर। यहाँ पे हम अपना कंसोल में इसको कराते हैं नोड फाइंड, आई थिंक फोल्डर के अंदर है, फाइंड सम नोड। तो हमारे पास पहला रिकॉर्ड आ गया एक्टिव के साथ ट्रू, राइट। इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं तो देखो तीसरा रिकॉर्ड इसने उठा दिया, अर्जुन वाला, राइट। तो बेसिकली जो पहला रिकॉर्ड इसको मिल जाएगा ना कंडीशन के साथ, ये वो रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर देता है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दें नीचे, यहाँ पे सम यूज कर लेते हैं। सम भी सेम कॉल बैक लेता है, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट आई डी एक्स ले लेगा सेम पैरामीटर के साथ, ठीक है। आई डी एक्स फिर यूजर्स इटसेल्फ। तो अभी इन दोनों का यूज बाद में दिखाता हूँ। अभी यूज़र क्या करेगा, सपोज ये कंडीशन मैंने लगाई है, ये भी चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है इनमें जो एक्टिव ट्रू हो। तो यहाँ पे हम रन कराते हैं इसको, कंसोल करा के रन कराते हैं। यस, ऐसा रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो ट्रू है, इसको भी ट्रू कर देते हैं और इसको भी ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सब ट्रू हैं। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कराते हैं फॉल्स की, अब रन कराते हैं तो जो फॉल्स हो गया, मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड इनमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका इज एक्टिव जो है वो फॉल्स हो। तो बेसिकली यूजर जो सम मेथड होता है ना, वो हमेशा ट्रू और फॉल्स को ही रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ही तो समझ आ गया कि एक रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है, एक सिर्फ बता देता है हमें। तो मेरा एक क्वेश्चन आया था कि यार अगर जो हम सम वाला है ना कोड लिखा, ये हमें बताता है कि भाई वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, वो वाला तो हम फाइंड मेथड से भी अचीव कर सकते हैं ना। जो हमें रिजल्ट चाहिए तो वो फाइंड मेथड ये भी बता देगा एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, यहाँ पे चेक लगा लें। तो जस्ट ये होता है कि यार जब हम कोड लिखते हैं ना अपना, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कंडीशन ऐसी लगानी जिसमें हमें जस्ट चेक करना है एज एग्जिस्ट करके, राइट। तो हम सिंपल सी बात है, इस वाली कंडीशन को यहाँ पे पुट कर दिया मैंने और कंडीशन को लिख दिया। अब उस केस में क्या होगा, हम एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं जो रिकॉर्ड आया, अब हम इस रिकॉर्ड के ऊपर चेक लगाएं कि वो यूजर एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है फाइंड मेथड कुछ भी तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है। तो जस्ट सिंटैक्स वाइज ही अंतर है, परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ खास अंतर नहीं है, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर हमें चेक करना है तो हमें सम ही यूज़ कर लेना चाहिए और इस केस में फाइंड यूज़ कर लेना चाहिए। ऑल्दो बहुत कुछ खास आई मीन स्पेशल नहीं था इसमें, लेकिन ये था कि जब हम कोड लिखते हैं ना, प्रोफेशनली कोड लिखते हैं, तो अगर आप फाइंड मेथड ना यूज करके सम यूज करेंगे, अगर आपको चेक वाली कंडीशन को चेक करना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। और लेटेस्ट भी आपको पता भी होगा कि अच्छा सम मेथड भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसका हमें यूज कहाँ सही से कहाँ पे यूज करें, ठीक है। यहाँ पे आपको वो दिखा देता हूँ छोटा सा, जो हमने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे आई डी एक्स भी होता है। आई डी एक्स मतलब इंडेक्स है तो कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो यहाँ पे, और हमने बोला था यूजर्स होता है, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख लेते हैं कॉल बैक। अगर इसको लॉग कराएंगे हम कंसोल डॉट लॉग और IDX की बात करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं यूज़र को एक्टिव, ठीक है। और एक और कंसोल करा देते हैं यूजर्स कर। अब हम अपने कंसोल में रन कराते हैं। तो देखो पहला 0, मतलब पहली बार चला तो इंडेक्स तो 0 हो गया, हमारा एरे का पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारा रिजल्ट आ जाता है सीधे, है ना, क्योंकि उसको पहली बार में ट्रू कंडीशन मिल जाती है, यहाँ पे ट्रू चेक कर रहे हैं हम। अब अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो हम लिखें फाइंड इन JS इस तरीके से, MDN वाली लिंक को जाएं, क्लिक करें और यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर इस तरीके से पढ़ सकते हो इंडेक्स मेथड के बारे में, ठीक है। ये एरे, अब यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। अगर आप नीचे जाएंगे, मतलब जो ये वाला एरे जो हमने यूज किया ना लास्ट वाला, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो वो यहाँ पे पढ़ सकते हो एग्जांपल में। सेम लाइक सम करके, सम इन JS, और यहाँ पे MDN की लिंक को ओपन करके और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इस वाले मेथड को भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल, आगे मिलते हैं।